अर्चना जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तो आप कहेंगी जाहिर सी बात है कि नहीं मुझे नहीं याद। और अगर मैं ये इनसे पूछूं कि अपने पति के मोबाइल का कोड याद है, झट से बोलेंगी हाँ। क्योंकि पति चाहे कितना भी शरीफ हो, नेचर भी कुछ चीज होती है। आज जो हमारे गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी फिल्म का नेम है कोड नेम तिरंगा। तो एक एक करके अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड परिणीति चोपड़ा। परी, वेलकम टू माय शो, वेलकम टू माय हार्ट बेबी। मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ, आज मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। कहाँ दीदी, कहाँ? तो क्या कह रहे थे बेबी? मैं कह रहा था दीदी आती नहीं आजकल। जिंदगी में स्कूल कभी मम्मी पापा को लेके नहीं गई, हमारे शो में मम्मी पापा को लेके आई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। एक तो ना ये परी का ना हमने कभी कोई अफेयर भी नहीं सुना, पता है? अफवाह ही हो चाहे, अफवाह भी नहीं सुनी। या तो है ही नहीं कोई बॉयफ्रेंड या सामने नहीं आने देती। मतलब अब सवाल ही मेरे ऐसे, मैं क्या करूं? या फिर इतने बुरे बुरे किए कि मैं किसी को बताए नहीं। ओह, पंजाबियों की फैमिली में क्या होता है, बड़ी बहन ब्याही हो, बड़ा भाई ब्याही हो तो जिम्मेदारी वही ले लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं दीदी जीजा ने कोई जिम्मेदारी ढूंढ ली कि हम लोग परी के लिए रिश्ता ढूंढेंगे? मैंने तो सबको काम पे लगाया हुआ है। मतलब अच्छा। आज सबको लगा के जाऊंगी, जो मेरे लिए लड़का ढूंढेगा उसको शादी पे इनविटेशन भी दे सकती हूँ। बट लड़का ढूंढो गाइस मेरे लिए। इनको इनका काम है, रिश्ते करवाती हैं ये। मैम, एक सोने की अंगूठी और एक सूट लेना इन्होंने बस। मैं आपको 5 अंगूठियां दूंगी। बस लड़का ढूंढ के लाओ। 5 तो छीन ही लेंगी वो, आप नहीं भी दोगी तो। मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई मतलब दीदी की तरह तुम्हें कोई इंटरनेशनल लड़का पसंद हो तो मुझे बोल देना, मेरे आजकल टूर बहुत लग रहे हैं। Oh my goodness! I'm flying to Busan tonight, you know? You're flying to Busan? Oh, my international couple. So many my international awards. परी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आओ बैठ के बातें करते हैं। परी के लिए जोरदार तालियां। परी, ये कोड नेम तिरंगा जो फिल्म है, हाँ जी, जब आपने साइन की, हाँ, सबसे पहला कारण क्या था? अरे यार मैं बोर हो गई थी। सब लोग मुझे बोलते थे इतनी प्यारी है, कितना हंसती है, कितनी क्यूट है। तो जैसे ही मुझे डायरेक्टर ने बोला एक्शन करने को मिलेगा, मैंने तो कुछ भी सुना नहीं। मैंने कहा मैं एक्शन हीरोइन बनना चाहती हूँ। 10 साल हो गए हैं, अभी टाइम आ चुका था, मैंने साइन कर दी। क्या बात है, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का काम किया आपने। थैंक यू। सो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म के एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच रॉकस्टार हार्डी संधू। जोरदार तालियां हार्डी के लिए। क्या बात है संधू साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बड़ी। हार्डी का सिर्फ नाम ही हार्डी नहीं, परफॉर्मेंस भी बड़ी हार्ड होती है। हार्डी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू बड़ी। हैंडसम लग रहे हो एज ऑलवेज। थैंक यू बड़ी। हार्डी, एक बात बताओ, जैसे आप इतने हैंडसम में बैचलर हैं, हार्डी आपका नाम है, कोई खूबसूरत लड़की आती है तो थोड़ा सॉफ्ट होते हो कि हार्डी रहते हो आप उसके सामने भी? क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम के नीचे कमेंट भी पढ़े, बड़ी लड़कियां आपको कमेंट्स करती हैं, हार्डी ओ माय बेबी, ये सब फायर वायर बना के भेजती हैं। भाई मैं सॉफ्ट इंसान ही हूँ, मैं वैसे नाम ही हार्डी है, मैं तो पूरा सॉफ्ट इंसान हूँ, प्यार से बात करता हूँ। ये सब जेलसी से हो रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छा जानने में। ये सब जेलसी में हो रहा है। तो जिसमें है उसने कौन सा भाव दे दिया? ओह पिताजी। हार्डी का ना स्टाइलिंग सेंस बड़ी मजेदार है। हाँ। और मैंने बड़े बार आपको देखा है, आप ना वो लूज कपड़े जब पहनते हो, हाँ जी, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं आप पे। थैंक यू। तो ये आपकी अपनी चॉइस से लेते हैं आप, या फिर आप ये सोचते हैं कि एक बार पहन के बादशाह को भेज दूंगा? नहीं, मैं आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है वैसे, मैं बहुत लोग ऐसे करते हैं। बादशाह भाई को तो वो तो खुद अपने कपड़े बहुत खरीद के, उनके पास तो बहुत है, पर ये ट्रेंड चल रहा है। मेरे को कहते हैं अपने कपड़े दे दो, हम बेच देंगे आगे, आपको थोड़ा सा उसमें से शेयर दे देंगे। अच्छा। पर मैं मेरे स्टाइल है बजी, वो बड़ा कमाल का स्टाइल है जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस फिल्म में जो आप परिणीति को एक्शन करता हुआ देख रहे हैं, वो कोई इजी जॉब नहीं है। इन्होंने 3 महीने उसके लिए पहले ट्रेनिंग ली कैरेक्टर में जाने के लिए, और बड़ा कमाल का एक्शन किया आपने। और उसके पहले जो आपने रोमांटिक फिल्में की हैं परी, उसकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है? क्यों उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि मतलब ऐसे ही है? मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत रिहर्सल की उसकी, बट उसका कुछ बना नहीं। और जितने मेरे हीरो बनने वाले थे वो तो कहीं और शादी कर गए। अभी मैं क्या करूं?
तो फिर एक्शन पिक्चर ही करनी पड़ी मुझे। चलो फिल्मों में ना सही हमें रिहर्सल पे बुला लिया करो। परिणीति, हमने देखा आपकी एंट्री जो है बोट पे हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक्सप्रेशन देने हैं कि हम तो डर नहीं रहे, हमें तो उसको पकड़ना है, और गहरे पानी में खुद को डर लग रहा होता है कभी कभी। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि एक्सप्रेशन देने पड़ रहे हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पूरी पिक्चर ही ये था। ये जो आप बोट का शॉट देख रहे हो, उस दिन हार्डी नहीं था, हम लोग ये शॉट ले रहे थे, और ये शॉट में कुछ -10 -11 का टेम्परेचर था, और पूरी जो यूनिट थी वो जैकेट और मफलर और ये सब पहन के, मास्क वास्क पहन के, और मुझे एक काली टी शर्ट में एक हाफ स्लीव टी शर्ट में पहना। तो किसी को ये नहीं पता कि नीचे मेरे पैरों में कितने कंबल रखे हुए हैं मेरे को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बोट में थे, हवा लग रही थी, एंड ये मेरा एंट्री शॉट था। तो रिबू सर ने मुझे बोला बस इसमें तुम्हें हीरो की तरह खड़े होना है। मैंने कहा हीरो की तरह या हीरोइन की तरह? उसके बाद जब हार्डी आया, मैंने बोला हार्डी जैकेट दे, हीट पैचेस दे। हम लोग मतलब आई थिंक आधे से ज्यादा हमारी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हम दोनों को बहुत ठंड लगी है इस पिक्चर में, इसलिए हम इतने क्लोज हो गए। बहुत ज्यादा कपिल। अब ये अपना जैकेट वैकेट उतारने वाला यहीं पर। नहीं, इसलिए मैं अपना जैकेट पहन के आई हूँ आज। नहीं, ठंड तो मुझे भी लग रही है, पर अच्छा ऐसे दोस्ती हो जाती ज्यादा ठंड में? उससे पूछ। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। आज बड़ा सज-धज के आई है। थैंक यू। सुंदर फिर भी नहीं लग रही। वैसे भी हम आपके लिए सज-धज के नहीं आए हैं। हाँ, किसके लिए? आज क्या है कि आज हमने जो पिया है ना वो हमें लेने आए हैं, इसलिए। तेरे को कोई पिया हुआ ना लेके जाए। तेरा पिया कहाँ से आ गया? ऐसी बात नहीं है। परी जी जैसे आपको लोग परी परी कहते हैं ना जी, हमें भी लोग हमें पापा की परी कहते हैं। तू पापा की परी नहीं, तू पापा का प्रमोद है। तू पापा की परी। ऐसी औरतें होती है जूस पीने के बाद ग्लास खा जाती हैं। पापा की परी कहाँ से? पापा का प्रमोद। ओह माय गॉड। यहाँ कौन दूल्हा तेरा? हमारे यहाँ ऐसा नाम लेना अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह, वैसे भी हमको शर्म भी बहुत आ रहा है। हम एक शेर अर्ज कर दें? हाँ, इरशाद। उधर होके करो, पहले भी इधर कर गई थी तुम। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है। ओके। इरशाद। जिनके लिए हम दुनिया के ताने सहते हैं, जिनके पास घर तो बहुत है लेकिन वो हमारे दिल में रहते हैं। ओके। दिल के हैं वो बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी, हाँ। लेकिन दुनिया वाले उन्हें हार्डी हार्डी कहते हैं। ओए वाटर कूलर। हार्डी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। झूठ बोल रही है तू। हाँ, तो हमने भी इन्हें शादी से पहले ऐसी हरकत करने से मना किया है। नहीं, अलाउड भी नहीं है। लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है, हार्डी जी इनको बताइए ना। इनका गाना, परिणीति जी सर, इनका एक गाना आया था सिंड्रेला सिंड्रेला। किससे कह रहे थे? हमें से कह रहे थे सिंड्रेला। हम ही हैं। अरे आप हम ही हैं। सिंड्रेला नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे सिलेंडर ला, सिलेंडर ला। तू सिंड्रेला सुन के आगे झूठ बोलती है। सिलेंडर हमें काहे लाने के लिए कहेंगे? बेकार का बात कर रहे हैं। सच बता रहे हैं, 5 साल पहले हमारा शादी हो चुका है। Really? हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखिए, शादी के टाइम का रसगुल्ला भी हम लाए हैं। 5 साल पहले का रसगुल्ला, इसको तो फंगस लग गई होगी। नहीं, फंगस लगी है तभी तो रसगुल्ला है। शादी के टाइम तो ये लड्डू था। देखिए हार्डी जी, आज हमको लेने ही आए हैं, बहुत बात क्लियर है, तभी तो इतने सारे बाराती साथ में लाए हैं। नो, वो अपनी फिल्म के लिए आए, कोड तिरंगा के लिए आए वो। लेकिन वो देखा, हम रिबूदास जी तो नहीं थे ट्रेलर में। हाँ, नहीं थे। हाँ। तो इन्होंने डायरेक्ट किया ना। सर ये गलत है, गलत है सर। कभी भी डायरेक्ट मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। थैंक यू। नहीं, क्या
क्या होता है, पहला प्यार होता है, फिर शादी होता है, फिर हनीमून होता है। डायरेक्ट हनीमून हो गया, फिर कोई शादी भी ना करे, कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे देखिए, आप ना मेहमान आए हो, आप कुछ पूछे कि नहीं पूछे? आप बताइए, क्या चाय बिस्कुट लेंगे? चाय बिस्कुट लेंगे आप? चाय बिस्कुट। हार्डी जी चाय लेंगे? उनको बिस्कुट क्यों नहीं पूछ रही? उनका है, हम इंस्टाग्राम पे देखे, पहले से बहुत सारा बिस्कुट है उनका। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, शादी के बाद भी आपके बिस्कुट को चाय में डुबो के नहीं खाएंगे हम। हम एकदम ख्याल रखेंगे आपके बिस्कुटों का। ख्याल रखेंगे उनके। अब खुद का जो आटा गूंदा इसका तो ख्याल रखती नहीं तू। फालतू में डिस्टर्ब कर रही है। किसी ने देखा है तुझे इनके साथ शादी करते हुए? झूठ बोल रही हमें है। पता था समाज ऐसा ही सवाल करेगा। समाज के लिए जवाब हम लेकर आए, हमारे पास प्रूफ है। याद है हार्डी जी, जिस पेड़ के नीचे हमारा शादी हो रहा था, उसके ऊपर एक प्यासा कौवा बैठा था। हाँ, शादी जैसे ही खत्म हुआ, प्यासा कौवा ऐसा उड़ के गया, उसको प्यास लग रहा था, उसने एक मटका देखा, मटके में पानी एकदम नीचे नीचे था। उसने कंकड़ लिया, पानी में डाला, एक और कंकड़ लिया। ये प्यासे कौवे का पता है ना आपको? हाँ देखो, पता है, शादी हुआ है तभी तो पता है। अभी पता है। कोई शादी नहीं हुई तेरी इनसे? झूठ बोल रही है तू। नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। ठीक है, फिर हम आपको जूलियस कराएंगे। क्या कराएंगे? जूलियस। जेलस। हम कराएंगे आपको जेलस। शरद जी, हमारे साथ फ्लर्ट कीजिए। हाय हाय शरद। हम सामने से कह रहे हैं फ्लर्ट। ये तो सीरियस होगा। आप काफी स्वीट थे फिल्म के दौरान मुझे मारते हो। मैं जानती थी एक्शन करते हुए इतनी चोट नहीं आई जितना रोमांस करते हुए आ गई तेरे साथ। बुरा लगा? बुरा लगेगा ही। जिस गाने पे नोरा ने डांस किया हो उस पे बोरा नाच रहा है तो बुरा नहीं लगेगा किसी को? ठीक है, आपको नहीं करना है, आपका लॉस है। शरद जी, आपको तो मजा आया ना डांस करके, आप शादी कर लीजिए हमसे। वो मैरिड है। हो चुकी है। नहीं, ऐसा बात नहीं। आधा लोग मैरिड है, जो मैरिड नहीं है वो घास नहीं डालता, हम क्या करें? तो जो घास डालते हैं तुम खा जाती, फिर क्या रहे क्या कोई? हम ना जा रहे हैं। लेकिन क्या हमको रणबीर कपूर है ना, उनका भी कपड़ा धोना है क्या? ब्रह्मास्त्र में धूल मिट्टी में इतना लड़ाई वड़ाई करके बहुत गंदा कर लिया है। अभी हम साबुन अस्त्र लेंगे, डिटर्जेंट अस्त्र लेंगे और उनके वस्त्र को साफ करेंगे। चलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। आप सब लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए कुछ पिक्चर्स वीडियोस डालते हैं। हाँ। और जो फैंस हैं वो बड़े क्रिएटिव है हमारे हिंदुस्तान के। हम लोग सिर्फ फनी वाले चुनते हैं। शरद भाई, आपको अगर इधर आगे देखना तो आप आ सकते हैं। आइए दिखाते हैं कुछ कमेंट्स, प्लीज हैव अ लुक। परी ने ये फोटो डाला है, लूज योर हील्स, hug, cuddle, laugh and stuff your face with pizza after the red carpet, the only way I know. Okay. हैशटैग रेड कारपेट लिखा है, नीचे जमीन पे दरी भी नहीं बिछी हुई है। आइए। दरी महंगी दरी थी नीचे। हाँ। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स नीचे। ये बंदा काफी स्मार्ट है, एक पिज्जा में 2 डेट निपटा रहा है। पहली स्लाइस सब हंस हंस के खाते हैं, लड़ाई तो लास्ट पीस में होगी, कौन उठाएगा? और दिखाइए। ओहो, बर्थडे फोटो डम नंबर, इट वाज अ क्या वर्ड है? Whirlwind, no. 48 hours pure celebration, jet lag, tacos, hugs, laugh. देखा लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों के। Happy birthday to the word देसी girl, but my Mimi दीदी. You call Mimi? Mimi दीदी, what do you call her? प्रियंका। Oh my goodness. कैसे कैसे? प्रियंका। प्रियंका? Yeah. दिखाइए नीचे कमेंट्स। निक जी की शक्ल देख के लग रहा है बर्थडे पे खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया। प्रियंका जी, आप निक को छोड़ सकती हैं, प्लेन की खिड़कियां बंद हैं, ये नहीं उड़ेंगे। देखो आप लोग डिटेल में जाते हैं। और दिखाइए। लड़की चाहे मिस वर्ल्ड क्यों ना हो, बहन मिलने आती है तो पति को पकड़ के रखती है। $200 का नोट है, जीजा हमारा हॉट है। ओए ओए। दिखाइए और कमेंट्स। This is madness. हार्डी ने फोटो डाला, माय न्यू रूटीन, जर्नी, एक्सप्लोर, डिस्कवर, रिपीट। दिखाइए कमेंट्स। गाड़ी देख के समझ में आया आप सिंगल क्यों हो। किसी लिखा, अरे वाह जादू बड़ा हो गया।
भाई इसका हॉर्न बजता है या मुंह से हट हट करना पड़ता है? क्या और दिखाइए। बी रेडी इन 5, आई प्रॉमिस। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लड़कियों का 1 मिनट में 10 मिनट होते हैं, इस हिसाब से ये 50 मिनट लगाएंगी। किसी ने रिप्लाई किया है, तू इतना हिसाब लगा रहा है, जाके पान लगा। जाके पान लगा। वाह, आपके तो जूतों का अलग से कमरा है, हमने तो कमरे के बीच पर्दा लगा के 2 बेडरूम बनाए हुए हैं। एक में मेरी फैमिली सोती है, एक में भाई की। किसी ने रिप्लाई किया, फैमिली बनाने की इतनी क्या जल्दी थी, पहले कमरा बना लेते। और दिखाइए। Nice one. खत्म। चल भाई, जैसे स्क्रीन पे हम आपको जब देखते हैं बोलते हो तो बड़ा मजा आता है सुन के, लेकिन जब भाभी के सामने आप जाते हो तो बेस इतना ही रहता है या कम हो जाता है, या फिर बीबी को बेस पसंद है? तुम्हारी भी है यार, तुम्हारी शादी को भी हो गया अभी 4-5 साल, तुम्हें तो आइडिया होगा घर में आवाज कैसी होती है। मैं इसीलिए तो टीवी पे काम करता हूँ। Am I right? परी पूछो पापा से कैसी आवाज होती है। बाहर की आवाज कुछ और है, घर में कुछ और है। हमारे ऐसा है। जो एक्सपीरियंस्ड चोपड़ा साहब हैं, चोपड़ा साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये चोपड़ा फैमिली में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा लोग कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? इतना टैलेंट एक ही परिवार में कैसे है चोपड़ा साहब? मैं क्या बताऊं कि ये सब उस खुदा का शुक्र है, अदरवाइज हम पूरी परिवार जो है फौजी फैमिली है। अच्छा जी। अब मेरे डैडी भी, मेरे ब्रदर भी, मैं भी बिजनेस भी, आर्मी के साथ सब कुछ डिसिप्लिन सा माहौल है। तो जब मैं कभी थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसा कलाकारी दिखाता था अपने डैड को, तो वो हैरान होते थे कि फौजियों घर में ये क्या चीज आई है, कहाँ से आई है ये चीज। अच्छा। मतलब इतना टैलेंट इसके पास क्यों है? पर मैंने देखा सर, आर्मी वालों के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं ना, घूमते फिरते रहते हैं। शायद। मैंने आपके बारे में भी सुना सर, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। सर वो तो मैं वैसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुनाता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। सिंगर थोड़ा बहुत ही गुनगुनाना इधर भी बस हो जाए चोपड़ा साहब। सर डी शार्प दे दीजिएगा। ऐसे गुनगुना और ऐसी गा लेते हैं, ऐसा वाला। वाह वाह। ना जा कहीं अब न जा। वाह जी वाह। Was it this one only? What are you saying? दिल के सिवा क्या बात है। वाह। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल कुचा मेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अब न जा, दिल के सिवा। अरे वाह 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 वाह। थैंक यू, क्या बात है सर। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। सर आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज? बैठी बैठी बातें करते हैं, इनकी फिल्म तो आ ही रही है, अच्छी बन गई है। और सुनाओ सर, बड़ा मजा आया। आपको पता होगा मेरी वाइफ थोड़ी कीनिया से हैं। अच्छा है जी। तो पंजाबी, अच्छा लेकिन कीनिया में सेटल थे मेरे फादर लॉ। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर प्रियंका के डैड, वी यूज्ड टू सिंग टुगेदर। ओके। हमें कुछ ऐसे मौके मिले, जैसे आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, नोबल कॉज के लिए सिंगिंग की। तो एक बार हम दिल्ली में सिंगिंग कर रहे थे, तो ये इनका पूरा परिवार जो है ब्रदर को जानते थे, तो वो सब आए हुए थे। ये भी आई हुई थी अपने कॉलेज, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अच्छा जी। ऐसे ही मंच पे बैठी थी, तो हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे। आई यूज्ड टू सिंग मुकेश मेरे मोस्ट फेवरेट। अच्छा जी। तो ये मुकेश की फैन। अच्छा जी। मुकेश ये साहब- आपको पता था, आपकी स्ट्रेटेजी मुझे थी? नहीं मालूम था सर, मुझे नहीं मालूम था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा हूँ, तो ये सीढ़ियों के सामने लेटी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके पापा। मैंने कहा ये लड़की कौन लेटी हुई है? कहती मैंने अगर शादी करनी है तो इसी बंदे से करनी है, नहीं तो नहीं। अच्छा। वाह सर क्या बात है, 2 गाने गा के लड़की ले गए आप हैं। मैं सारी उम्र किशोर कुमार के गाने गाता रहा, फिर अपने गांव से ही लेके आया मैं बीवी। और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कपिल जी, कि पंजाबी हो तुसी जी। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाय हाय। शुक्र है, शुक्र है। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, मतलब मैं ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया सर, लव यू। कि ये हो नहीं सकता। मैंने आज तक याद है कि कपिल शो चल रहा था, तो परिणीति जब आती है तो वो कभी साल में 6 महीने में एक बार घर आती है। ये घर में एंटर की है और कपिल का शो चल रहा है।
मैंने कहा उसको मैं बाद में हेलो करता हूँ, पहले मैं जरा कंप्लीट करने दो मुझे। ये सच है। थैंक यू ये थैंक यू बिल्कुल fact, सच it's a है। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत। I love you, sir. लव यू टू सर, थैंक यू And wonderful. Carry on giving this laughter to people. थैंक यू सर। And God bless you. God bless you. Always. God bless you. आज तेरा दिन अच्छा है, मैं बता रहा हूँ। आज हर गेंद बल्ले पे लग रही है, नहीं तो जो लड़की आती तुझे भैया ही बुलाती है। कौन लड़की? एक सोनाक्षी ने बोला था बस, आपने बात उठा दी ज्यादा और कुछ हुआ नहीं। परी, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बातें कैमरा ऑफ होने के बाद करते हैं। ओके। आयुष्मान इस फिल्म में राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं। पहली बार होगा किसी राइटर को बहुत पैसे मिलेंगे। ये हमारे किसी राइटर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। निकनेम की बात करना चाहता हूँ कि इसमें फिल्म के अंदर मेरा निकनेम बूबला है। क्या है? बूबला। बुबला। अभिमन्यु रॉय है फिल्म में नाम, लेकिन डाक नाम बूबला है। ये नाम है कि इसका जूस निकलता है? बूबला। अच्छा प्रेमी, एक बात बताओ, आयुष्मान आप दोनों ही गाते हो, बड़ा अच्छा गाते हो, तो हम आपसे वो एक एक गाना जरूर सुनेंगे बाद में। एक्चुअली आयुष्मान अभी सुन लेते हैं। एक्चुअली किस चीज का वेट? ऐसा लग रहा है ये सुना दे। आज ये बहुत म्यूजिकल एपिसोड होने वाला है क्योंकि हम तीनों गाने के बहुत शौक है। सुना। तो आज महफिल होने वाली है मोर देन कॉमेडी। एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग फिल्मों में इतना बिजी हो, मैं तो कहता हूँ कहाँ फिल्मों में पड़े हुए हो, ऐसे करोड़ों रुपया कमा रहे हो। कवाली का ग्रुप बनाते हैं अपना। नहीं, कवालियां करते हैं। भाजी उसका नाम रखेंगे जस्ट कवाली। जस्ट कवाली। जस्ट कवाली। परी, लेडीज फर्स्ट। अपनी फिल्म में जो गाना गाया वो सिद्धू सर को प्लीज। हाँ सुनाओ जी। 2 बार मिनिस्टर बने, तुमने जाके हक भी नहीं किया, बधाई भी नहीं दी। ये कोई बात हुई? मैंने बैकस्टेज मिली थी। हो गया हो गया। ए, बैकस्टेज में मिलना शुरू कर दिया आपने? क्या मतलब भाई? तेरा क्या मतलब कैमरे है? पे तो चलो अच्छा लगता है, मिलते हैं कि तेरा क्या मतलब है, हैं? अरे 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 आज पकड़ा गया लॉयन। परी गाना वो जो आपने फिल्म में गाया, मूड लाइटिंग थोड़ी उसमें वो कर रहे हैं। परिणीति पहली बार आई हैं। ओए होए। परी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिंगिंग की बात चल रही है तो तुम्हें क्या लगता है दलेर पाजी ने आज क्या पहना होगा? दलेर मेहंदी ने? हाँ? क्योंकि उनके कपड़े तो तुम पहन के आई हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल परी। मैं मजाक कर रहा था यार, हमने सोचा हम दोनों बड़ा लौटी है यार। परी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओके, कपिल बहुत शरारती है बंदा यार, तू बाइक उड़ गया। ठीक है, मैं दलेर पाजी के कपड़े पहन के हूँ, ये मेरे जिम के कपड़े पहन के आए। I'm sorry, you lost marks. मेरा आजकल ना चल ही ऐसा रहा है, मैं बोलता कुछ हूँ, मेरा निकल कुछ और आता है। मेरे ना थोड़ा दिन इससे डावाडोल चल रहे हैं, दोस्त नाराज होके बैठे हैं। तुम्हें काम करो। नहीं सब कोई ठीक हो जाएगा। कोई नाराज नहीं होके बैठा, वो थोड़ा सा हॉलिडे नहीं, पे नहीं, गया। एक दोस्त नाराज हो ना, 2-3 बड़े खुश हो गए क्योंकि उनकी एंट्रियां ज्यादा हो रही हैं। परिणीति का ये डेब्यू सॉन्ग है ना? जी। जोरदार तालियां परी के लिए। माना कि हम यार। ब्यूटीफुल। क्या बात है, क्या बात है। अब यार आयुष्मान, अब तेरी पहली फिल्म थी ना जो जिसमें तू बड़ा दान पुण्य करता है, उसमें यार तूने एक गाना गाया था, पता नहीं पानी दा रंग देख के। हाय। ओए होए, माय फेवरेट। टनाटन था यार। मतलब सीधी बात, आप समझ गए? ये लीजिए। पानी दा रंग देख के। ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसकी खूबसूरत कंपोजिशन भी आयुष्मान पाजी ने की है और उसको लिखा भी इन्होंने। पाजी क्या बात है, बहुत बढ़िया। पाजी आप जब शादी हुई आपकी, आपके बचपन के प्यार से हुई ना? हाँ। क्या बात है यार, बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल बात है ये। पाजी बचपन के प्यार से शादी करने में क्या फायदा है? मतलब बीवी से डर कम लगता है? भाई ज्यादा लगता है। तू क्यों टिप्स ले रहा है एकदम से? सारी पोलें पता होती हैं बीवी को। तू भाई ऐसा तो नहीं है कि तेरी शादी होने वाली है ना? नहीं 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 ना, तो फिर बेगानी शादी में कपिल दीवाना। नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ वैसे। नहीं, पर तू एमी हर एक से पूछ रहा था, खुद करवाता नहीं। 3 में नहीं, 13 में नहीं, टोकरे वाले बेरों में नहीं, प्लेयरों में नहीं, स्पेरों में नहीं, है क्या? है?
पाजी इस शो पे जो भी एक्ट्रेस आती है उससे पहले फ्लर्ट करना बंद करेगा तो कुछ होगा ना लाइफ में। बस आदत बदली ही नहीं। करेक्ट। ठीक है, मैंने किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को। बुढ़ापे में जाएगा तो पछताएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज ऐसी जाएगी जो वापस नहीं आएगी, जवानी। मुझे लगता है बुढ़ापे में और ज्यादा मजा आता होगा। कैसे? अब मियाँ बीवी एक टाइम पे जाकर तो दोस्ती हो जाते हैं, उसके बाद अभी ये प्यार व्यार रोमांस तो चलो हो जाता है एक उम्र के बाद, 60 65 70 के बाद या 75 के बाद फिर तो तकरीबन बातें ही होती हैं आपस में। मतलब आई मीन टू से कि एक यारी दोस्ती होती है। मैं कहता हूँ आपस में बैठ के प्यारे प्यारे पोपले मुंह हो जाते, मजा आता है। उन्होंने खाना खाया, मजा आता है। मेरी नानी मेरे को बड़ी क्यूट लगती थी। मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है। आई लव हर, आई मिस हर सो मच। वो चीकू खाती थी ना तो मुंह भी चीकू जैसा आ जाता था। बड़े क्यूट लगते हैं एक्चुअली, नहीं लगते पर? हाँ तो शादी करा ले, 40 के बाद सेल खत्म हो जाते। क्या खत्म हो जाते? सेल खत्म हो जाते। हमारा क्या है ना, सेल वाला सिस्टम नहीं, हम जनरेटर में है। यार बात है। वेरी गुड कपिल, गुड। यार पाजी क्या यार, आप बड़ा ही शरारती बताया यार। अच्छा मैं हूँ, बात खुद करके मेरे पे डाल रहे हैं। वाह। मैंने कहा की थी ये लड़की पीछे बैठी है, इसने कान में फूंक मारी। कौन कौन लड़की? ये वाली। अच्छा जो पीछे बैठी है आपको कैसे पता रहता है? मैं तेरी नजरों से देखता रहता हूँ। देखा? He is a great politician. परिणीति है ना बाजी, फिल्म में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनी है। अच्छा। तो ये तमिल में बोलती हैं। हैं? परी, सिद्धू पाजी बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। 2 डिपार्टमेंट उनके पास, उनकी तारीफ में तमिल में कुछ बोलो। मैं सच बोलना चाहती हूँ कि मुझे तमिल नहीं आती है। मैंने डायलॉग याद करके बोल दिया था बस। कोशिश करो, कोशिश करो। हमें कौन सा पता चल रहा है? हाँ। कोई है यहाँ पे तमिल बोलने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ। कोई ना कोई तो होगा यार। नहीं है। दास दादा बोलते हैं, दास दादा। चलो बोल दास दादा। आपको आती है ना? दास दादा। दास दादा, आपकी वाइफ तो तमिलनाडु से है ना? कलकत्ता की हो? आप भी कलकत्ता से हो, हमारी पिक्चर भी कलकत्ता से, तो आप बंगाली में बोलो, सिद्धू पाजी आप बहुत हैंडसम हो, ऐसा बोलो। सिद्धू जी আপনি অনেক ভালো লাগছেন। আমি তোমাকে ভালোবাসি। दास दादा, इतने सालों से आप हमारी खींच रहे हैं फोटो, आपने हमें कभी बंगाली क्यों नहीं सुनाई? सर आपने कभी पूछा ही नहीं। मैं अब आप बंगाली में बोलो, कपिल मुझे तंग करना बंद करो। मुझे मरना नहीं है। अरे एक्चुअली आपको पता है दास दादा की एज गेस करो। 24। तुमसे तो कम है। नहीं मजाक नहीं, चलो। एक बात की गारंटी है, इनके सेल खत्म है। पाजी आपको कैसे पता? मेरे को इसलिए पता है कि हमारे वहाँ एमपीए में, उनका नाम नहीं लूंगा। पाजी आप नाम मत लो, उनको तो पता चली जाएगा। हाँ, तो वो बहुत मोटे थे। एक दिन पैंट पहन के आ गए, तो वो ही वेंट टू द लू, बाथरूम करके बाहर आए। तो मैं कहा पाजी थोड़ा पोस्ट ऑफिस खुला है? कहना काका जिन तिजोरियों के खजाने लुट जाते उन्हें ताले नहीं लगाते। पर ये दास दादा भी उसी बोट में, टाइटैनिक में। आज से नवजोत सिंह सिद्धू जी का नाम नॉटी सिद्धू। दास दादा, एक्चुअली दास दादा की एज गेस करो प्रनी। दादा आपकी एज होगी 47, 50। मैडम मेरी बेटी का एज है 32। अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा मैथमेटिक्स जो पढ़ाई करके आई थी बाहर से? मैं शॉक में हूँ। 65। दास दादा आई लव यू। वाह दादा आप बहुत फिट हो। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू मैम। आजकल मैं फिट लोगों पे नजर रखती हूँ तो। दास दादा, जैसे परिणीति आप पे लाइन मार रही है तो दास दादी को अपना आपकी वाइफ को
मैं लाइन नहीं मारी हूँ यार। मतलब उनको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं मैम। दास दादी को बुला दो। नहीं, सर। दास दादी। मैंने शुरू में ही कह दिया था ये म्यूजिकल एपिसोड होने वाला है। बहुत बढ़िया। मैं तो कह सब रहा हूँ, गवाही है इधर। कवाली शुरू करते हैं प्रोग्राम। मैं तो कहता हूँ कवाली। पेमेंट जो मिलती है ऊपर से इनाम बड़ा होता है। बाजी ऐदे होते ना रब दी मेहर है। वाकई। टैलेंट वाइज। वाकई वाकई। सच में। आयुष्मान और परिणीति से कौन बात करना चाहता है? और जी भाई साहब। सर मेरा क्वेश्चन प्रीति मैम से है। अच्छा जी, कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं लखीमपुर खीरी यूपी से आया हूँ। तो किसने रोका नहीं? नो सर। अच्छा जी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिससे शादी करोगे उसमें आप क्या खूबियाँ देखना चाहते हो? क्यों जानना चाहते हो मेरे जॉन्डिसिया? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप मेरे लिए ट्राई कर रहे हो? जी। आपको लगता है कि जो खूबियां परी को चाहिए होंगी अगर आपकी मैच हो गई तो आपको मतलब ऐसे उम्मीद है? जी बिल्कुल। आप उम्मीद से हैं? जी एक्चुअल में मेरा नाम ही आरजू है। आरजू पर बड़ा यूनिक सा नाम है भाई साहब। बंदों के लिए। परी क्या क्या खूबियां चाहिए आपको होने वाले पति में? बहुत ही सच्चा इंसान होना चाहिए। जो दिल में है वो शक्ल पे हो। कोई गेम वेम ना खेले। मतलब मोबाइल पे भी कोई गेम ना खेले। खाने का और ट्रैवल करने का शौकीन होना चाहिए। सेम हेयर। मैम ये सारी खूबियां मेरे में ऑलरेडी पहले से हैं। ट्रैवल करने का तो उनको भी शौक है, यूपी से आए हैं। जी मैम। खाने का भी लगी रहा है। वहाँ गलौटी कबाब खाते हैं वहाँ पे। जी मैम। और तीसरी क्वालिटी है कि ही शुड स्मेल नाइस। अभी कुछ चीजों में तो मैं ओके हूँ, कुछ चीजों में आपके साथ मैं शादी कर लूंगा तो मैं सही कर लूंगा मैम। ये पीछे हाथ क्यों? क्या गलत चीज पकड़ी? कोई क्या है? अच्छा मुझे लगा पैंट पकड़ी हुई आपने। ठीक है, ऐसे खड़े रहो। अच्छा लग रहे हो। थोड़ा पेट अंदर खींचो। हाँ, पता क्यों? ज्यादा पेट बाहर आता है ना तो नाभि फैल जाती है। ओह नहीं कभी ना। नाभि ऐसे सोफिस्टिकेटेड सी होती है, ऐसे मतलब हर एक की अलग अलग होती है। किसी की अंगूठे की साइज की होती है, किसी छोटी उंगली की। पंजाब में ऐसा होता है जब लाइट जाती थी ना आधी रात को, जब नींद आने लगती ना आपको 2:45 बजे रात को 2:30 बजे, तब लाइट ठक करके उस समय और मच्छर भी करता पी। उसके बाद में आदमी उठता ना जब सारी रात का बेचारा कोई काम का मारा, किसी की नाइट ड्यूटी या सुबह की ड्यूटी करके आया, वो फिर ना बनियान होती, कभी कोई बनियान भी नहीं होती, बड़ा सा पेट लेगा ना तो वो जाते हैं देखने। पता है साथ में पेट में खाली कर दे रहे हैं। अब क्या हो गया लाइट को? तो बीच में खाली वैसे कॉम्प्लीमेंट्री उंगली फेर जाते। आई नहीं। ओए यार। पर सर मैंने खुद की मुहिम छेड़ी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री उंगली। फिट इंडिया, स्वस्थ भारत। ओए यार, सब फिट रहने चाहिए। पाजी मैं अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए ना, एक्चुअली सारी दुनिया को पता चल गया हम गए थे। वहां पे मैंने देखा इतने फिट लोग वो जिम वाले कपड़े पहन के घूमते हैं। हमारे देश को भी होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आपका वजन बढ़ जाता है तो नाभि की शेप जो होती है पहले गोल होती है, फिर वो अंडाकार बनती है, उसके बाद में फैलती है ऐसे। ये जब पोजीशन आ जाती है ना, इसका मतलब होता है कि या मुझे मार दो। सर मैं आसानी से कम कर सकता हूँ। एक्चुअल में मैं पैसे से कोरियोग्राफर हूँ, मगर अभी 1.5 साल से डांस नहीं किया इसलिए थोड़ा सा निकला है। मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग खत्रियों में कुछ ज्यादा ही खाना खाते हैं। आप भी खत्री हो? मैं खत्री हूँ। ये तो तभी तो मैंने कहा ना मैम। फिर क्या होता है? फिर क्या पास का मामला हो गया ना। मैं आप एक काम करो, आप जैसे कोरियोग्राफर ना आप एक और प्रोफेशन कर सकते हैं शुरू। जी बताइए। जैसे इधर पाइप आती ना, वो इधर लगाओ आप। एक आदमी रख लो, उसको बोलो फटाफट गुब्बारा रखी जाना है, आपने सांस लेनी वो फूल जाएगा, रबड़ चढ़ा। आई लव यू ब्रदर। नाभि में लगा के गुब्बारे बुला। कैसे? अच्छा मैम रहम। यार
परिणीति वो यूपी से मिलने आए तुम्हें। कह रहा है आप एक और प्रोफेशन करना, आप इधर पाइप लगा। I'm sorry अगर आप अच्छा परी आनो बैठो इतनी दूर से। गुब्बारे बुला के फेंक। हाँ कह रहा यार मैं ना फालतू बातें करता रहता हूँ पर सॉरी अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पेजी चलो। परी कुछ कह रहा है आपसे। हाँ सॉरी मैम आपका नाम परी है तो परियों से तो शादी होनी नहीं। आरजू की बस इतनी चाहत पूरी कर दी है कि डांस के स्टाइल में बस ये ले लीजिए प्लीज। ओह ऑफ कोर्स प्लीज आइए। I'll sing you dance. मैं गाता हूँ चलो। पहला नशा। आरजू क्या बात है, हम आपको एक खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। आरजू लेके आओ। ब्रिलियंट, शाबाश। परी ये खूबसूरत सा एक मोबाइल है। जी बिल्कुल। अपने चाहने वाले को दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंजॉय। मैम एक एक्सप्रेशन था आपका इससे ज्यादा में जब वो गाना हो रहा था वो आशिक वो जो वो आप कम हो गया ना आपका। हो तो गया सर। अभी हर चीज में घुसने का क्या है। थैंक यू ब्रदर, आई लव यू। आइए परी विल टेक ए सेल्फी। हाय कैसी है? मैं ठीक हूँ यार। मेरी प्यारी बिंदु कितना अच्छे हीरोइने लोग का स्किन कितना अच्छा रहता है ना कप्पू। हाँ ये तो है। कितना ग्लोवली रहता है। और हम लोग का स्किन देखो ऐसा घसो तो चिंगारियां निकलती है। अच्छा अक्षय सर, सब लोग जानते हैं आप सुबह 4 बजे उठते। आपको जानकर बहुत खुशी होगी हम लोग भी नाला सोपारा में 3 बजे उठते। तू 3 बजे क्यों उठती है? पानी भरने के लिए उठना पड़ता है। फिर उसके बाद है ना टॉयलेट के लिए लंबी लाइन लगती है। पता है सर बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? 3 बजे जाओ ना फिर 7 बजे नंबर आता है करने के लिए। बहुत ऐसा रोक के रखना पड़ता है। सर मैं क्या बोलती है आपका तो बहुत विल पावर है, स्टेमिना भी बहुत है। आप तो ऐसा 2-3 दिन तक ऐसा रोक के रख लेते होंगे। क्यों? ईश्वर क्यों रोकना क्यों? तू पागल है? ऐसे 2-3 दिन तक कौन रोकता है? अरे बहुत बिजी स्टार है, करोड़ों का काम छोड़ के 2 रुपए का काम करने थोड़ी जाएंगे। ऐसे ही रहते हैं। लेकिन सच्ची में अक्षय सर का फिटनेस बहुत अच्छा है। मालूम है इतना फिटनेस है, हम लोग चेस खेलते हैं ना तो हाथी ऐसा सीधा चलता है ना, अक्षय सर चेस खेलते वो किधर भी चलता है। क्यों? ऐसे क्यों? उसको डाइट पर रखा है ना इन्होंने। बोलते 6 बजे के बाद कुछ खाने का नहीं। बेचारा ऐसा बेहोशी की हालत में कभी इधर लुढ़कता है कभी इधर लुढ़कता है, कभी ऐसा रहता है। तू भी भागा कर थोड़ा फिट रहेगी तू। मैं तो बहुत भागती है ट्रेन के पीछे। क्यों? अभी नाला सुपारा से ट्रेन पकड़ते ना हम लोग बहुत टाइम जाता। आपको मालूम है परिणीति आप गए क्या ट्रेन व्रेन में? हाँ बहुत। अरे कितना गर्दी रहता है मालूम है। हाँ। ऐसे सब चिपकेले रहते हैं। मतलब अपना सामान भी दूसरे के पॉकेट में रखना पड़ता है ऐसा ऊपर से, क्योंकि हाथ नीचे जाते ही नहीं, कैसे जाएगा ऐसे। मैं तो घर से निकलते ना तो डिओड्रेंट भी नहीं लगाती। दूसरे का ऐसा घस लेती है ऐसा ऐसा कर। अक्षय सर फिटनेस का मेरे को एक सवाल पूछने का था आपसे। पागलों जैसे सवाल पूछी। अक्षय बाजी कितने फिट है? फिटनेस के टिप्स ले कोई उनसे। टिप्स ले चुके मैं ऑलरेडी अर्चना जी से। क्या? अर्चना जी ने अभी अपने फिटनेस के लिए सर जू ज्वाइन किया है। ए पागल, जू नहीं होता है, जिम होता है। नहीं इन्होंने जू ही ज्वाइन किया है। उधर ना इससे चिंपैंजी को उठा के डंबल की तरह से एक्सरसाइज करती है। आप लोग डंबल प्रेस करते हैं, भालू प्रेस करती है उधर। और भालू को तो इतना प्रेस किया अब एक भी रिंकल नहीं है भालू में, मालूम है? ये सब तू मत करना कहीं, पहले चुड़ैल जैसी दिखती है तू। किसके लिए बनी? तेरे लिए बनी ना मैं चुड़ैल। बात करता है। खैर चुड़ैल से मेरे को याद आई अर्चना जी। नहीं मैं बोल रही है क्या ताली का बजाता है तुम लोग? चुड़ैल से मेरे को याद आई अर्चना जी, आपने गोलमाल पिक्चर देखी ना, उसमें कैसा भूत का रोल किया था इन्होंने, बहुत अच्छा। ये ऐसे गायब होकर सबको डराती थी। आपको पता है मैं भी नाला सोपारा में ना बिना गायब होके ऐसे करके सबको डराती है उधर। अच्छा अक्षय सर मैं क्या पूछ रही थी, आप 9 बजे ऐसा सो जाते तो फिर आपका लाइट वेट बंद रहता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी आपका बिल बहुत बचता रहेगा, है ना? केबल का भी बिल आपका बहुत बचता रहेगा।
तो इतना पैसा बचाते 1,01,000 रुपया दो ना मेरे को। क्या करेगा? ओए, तो पहले तो सिर्फ 1 करोड़ मांगती थी, 1,000 क्यों ऐड कर लिया? और अर्चना जी ने बोला मेरे लिए भी मांग लिया करो। सच्ची में बोलती तू तो 1 करोड़ मांगती है, मेरा जितना बनता है उतना ही मांग, इसलिए 1,000 मांगी। परी मेरा इधर मसाज पार्लर है सर, सपना ब्यूटी पार्लर। वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप मसाज। सर ये देखिए, आपके हिसाब से मसाज रखी हमने, गरम मसाला मसाज है। इसमें क्या है? उसमें हम कस्टमर को ऐसा लेटाते हैं, फिर उस पर गरम गरम तेल डालते हैं, फिर वो तड़पता है और उसका मसाला निकलता है, ऐसा रहता है। वेरी गुड। गरम मसाला। परी आपके लिए तो स्पेशल मसाज है। हाँ, कौन सा? शुद्ध देसी रोमांस मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है कि हम लोग शुद्ध देसी लगाते हैं। और फिर कस्टमर को तब तक मसाज करते जब तक वो रोमांटिक नहीं हो जाता। ऐसा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सर वो भी बहुत अच्छा हमारे इधर गब्बर इज बैक मसाज। उसमें क्या? वो आउटडोर मसाज रहता है। हम लोग काली पहाड़ी के पीछे लेके जाते हैं कस्टमर को, फिर गब्बर आता है और बैक से अपना मसाज देता है सर, तेल लगा। तो उसमें क्या रहता है, कस्टमर का भी मसाज होता है और गब्बर का भी मसाज हो जाता है, दोनों का। और फुल एंड फाइनल लास्ट मसाज है हमारा ऐतराज मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या है कि कस्टमर को हम वहां तक मसाज करते हैं जहां तक उसको ऐतराज नहीं होता। ऐसा है हम लोग। खैर सर, जब भी टाइम लगेगा पिक्चर तो हिट होगी, उसके बाद आना सर, थोड़ा हमारा भी काम हो जाएगा इधर। ओके। अच्छा सर, एक बात पूछने का था। ये आपका सब पिक्चर देखी मैं, लेकिन सबसे फेवरेट पिक्चर एंटरटेनमेंट। हाँ। तो मेरे भाई को उसके बाद काम क्यों नहीं दिया आपने अपने साथ में? वो आपका भाई पता नहीं उसके बाद मुझे दिखा नहीं। अच्छा। उसके साथ एक शो देखने आया था मैं। हाँ। फिर वो अच्छा मैं चलती है फिर। मैं चलती। ओके मैं बोलती हूँ। चल कप्पू। परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही। हाँ जी। साथ में एक और बात की बधाई। हाँ जी। इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों हैं? मैं आपको बताती हूँ, इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालियां ना विद्रोह कर दें। हम तो दुआएं दे के आए। जैसे अपने इधर शादी होती है तो जीजा जो आता है, जीजा की वैसे अकड़ बड़ी होती है ना, क्योंकि वो शादी घोड़ी बैठ के आया ना, रिबन काटेगा। साथ में जो ऐसे लौंडे लपाड़े रहते हैं जो जीजा के दोस्त, वो बड़ा लाइन मारते हैं। उनको पता नहीं जन्म सिद्ध अधिकार लगता है कि हमारे भाई की शादी साले खड़ी। तो अच्छा कई तो चलो खूबसूरत हो तो अलग बात है, कई टेढ़े बेढ़े वैसे तो तुम पे लाइन तो नहीं मारी किसी ने अंग्रेज ने? हाँ बहुत हुई, मैंने लाइन दी नहीं लेकिन। शाबाश।